क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डॉल ने बोला कि जब कोई भी इंसान जादू में मैजिक्स में यकीन नहीं करता तो उसके साथ कभी भी मैजिक्स होते भी नहीं हैं। और अगर मैजिक्स होते भी हैं तो हम सिर्फ उसे संयोगवश कह देते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि हमारी किस्मत थी तो हमें मिल गया, उसकी किस्मत में था तो उसे मिल गया। वो कह रहे हैं कि जादू भी उन्हीं के साथ होते हैं जो इसमें यकीन करते हैं। आज इस बुक को करने से पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि आप अगर जादू में यकीन करते हैं तो आगे आने वाले 28 डेज़ में आप अपने ग्रेटिट्यूड के थ्रू उस जादू को इतना बढ़ा देंगे कि आपकी लाइफ में बदलाव अपने आप आने लगेंगे। और वो कैसे होगा? वो होगा उस मैजिक के कारण जो आप क्रिएट करेंगे, जो आप यूनिवर्स में देंगे। तो चलो हम देखते हैं आगे। आपको याद ही होगा कि जब आप बच्चे थे तो हम हर चीज़ को कितने ज़्यादा उससे देखते थे कि कितना सरप्राइज़ होके देखते थे। मान लो छुई मुई का पौधा है, हम उसे टच करते थे और उसके बाद वो फटाफट से वो हो जाता था, फोल्ड हो जाता था। फिर से किसी और को हम टच करते थे, फिर हम कितना खुश हो जाते थे उस चीज़ को देखते हुए, हमें कितना अच्छा लगता था। तो कहते हैं कि अब घास पर ओस की बूंदों को देखकर, जो फूल पत्ते हैं उन पर छोटी छोटी ओस की बूंदों को देखकर हम उनको हाथ लगाते थे, उन ओस की बूंदों को नीचे गिराते थे। हवा में तितलियों को देखकर हमारा मन ललचाने लगता था कि पकड़ लो, या फिर पंख लगाकर खुद भी उड़ने का मन करता था। और ज़मीन पर अगर हम कोई रंगीन पत्थर या फिर अजीब सी पत्ती देख लें तो उसे तो हम उठा कर ही अपने साथ ले आते थे, जैसे इसको संभाल कर खजाने की तरह सबको दिखाना है। हम भी यही सोचते थे कि वाओ, आज तो मुझे ये मिल गया, मेरे फ्रेंड के पास तो ये चीज़ नहीं है, मैं कितना लक्की हूँ। तो कहता है कि ऐसे ही मैजिक्स होते हैं। अब फिर से याद करो, जब हमारा दूध का दांत टूटा तो हम उसे फटाफट से अपने बिस्तर के नीचे रख देते थे या फिर छत पर फेंक देते थे, ये सोचकर कि उस रात को परी आ जाएगी और हमें उसके बदले में एक कॉइन देकर चली जाएगी। और यही नहीं, जब भी क्रिसमस आता था तो हम ऐसे वेट कर रहे होते थे मानो सेंटा सच में आकर हमें कोई ना कोई गिफ्ट देने वाला है। पर आप कभी ये सोचते हो कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में सारी दुनिया के बच्चों को एक साथ क्रिसमस पर गिफ्ट कैसे दे सकता है? होता था ना ऐसा, हम भी ये सोचते थे वाओ, 20 सेंटा तो सबको गिफ्ट दे देता है। लेकिन वो किसी तरह ऐसा कर ही लेता था, सब बच्चों को गिफ्ट भी मिल जाता था और सेंटा कभी किसी को निराश भी नहीं करता था। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी। जब हम सुनते थे कि बहुत सारी परियों की कहानियाँ, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। आप अब जो एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं बचपन में याद करके देखो, जब हमारे पेरेंट्स हमें ये बातें सुनाते थे, जब हम रामायण भी देखते थे, तो आज भी बच्चों के क्वेश्चन वही होते हैं कि ये कैसे हो जाता था, क्या उसमें क्या ऐसे, मतलब कि इंसान इस तरीके के भी होते थे। सोचो, तो ये सब जादू ही तो था जो हमारे साथ होता था। खिलौनों का अपना एक व्यक्तित्व होता था। गुड्डे गुड़िया हम सब में कभी उनकी शादी रच जाना तो कभी बर्तनों के साथ खेलने लग जाते थे। मानो हम हर सितारे को छूना चाहते हैं, मानो हम हर सपने की दुनिया में उड़ना चाहते हैं। और हमारा मन हर समय खुशी से भरपूर रहता था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती थी। हमारी कल्पनाओं की सीमा नहीं होती थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मानो जैसे सारा का सारा जीवन जादू से भरा हुआ था, हर जगह सिर्फ मैजिक्स ही मैजिक्स थी। और बहुत से लोग तो बहुत सी अच्छी बातें, बहुत से रोमांच, बहुत से आनंद को गेन भी करा है। इसने कहा कि इन सब के जादू की खुशी पाने से हमने कोई भी नहीं रोक सकता था। क्यों? क्योंकि हम उसे महसूस करते थे, हम देखते थे कि हमारे आसपास मैजिक्स हो रही हैं, हम उस चीज़ में यकीन करते थे। और जब हम यकीन करते हैं तब सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मानो जैसे ये जादू हमारी दुनिया से गायब ही हो गए, हमारे जीवन से शायद कहीं चले ही गए। शायद जीवन की समस्याओं ने, उलझनों ने ऐसा लगता था कि गुब्बारे की हवा ही निकाल कर रख दी है। हमारा सारा का सारा जादू छू मंतर हो गया है। और बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका कारण ये है कि हम चाहे
उस भावना को महसूस करें चाहे ना करें, पर आज भी हमारा मन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को महसूस करना चाहता है। आज हमारे जो राइटर हैं वो हमें यही बताने जा रही हैं कि जादू में आप यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहल झूठ है। जो आज आप जी रहे हैं वो ज़िंदगी, उसमें जिसमें मैजिक्स नहीं है, जिसमें हम सिर्फ एक ही बात रिलेट करते हैं कि हमारे कर्मास हैं, हमारी किस्मत है, हमारी डेस्टिनी है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। जीवन का जादू वास्तविक है, सच में मैजिक्स होते हैं, और ये उतना ही वास्तविक है जितने कि आप हैं। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वो जीवन उससे भी ज़्यादा अद्भुत है। आज टाइम उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आपने आज तक जो देखा है उसका जीवन उससे अधिक बहुत ज़्यादा रोमांचक हो सकता है, बहुत विस्मयकारी हो सकता है, जो आपको सरप्राइजेस से भरा हुआ है, बहुत सारी हैप्पीनेस से भरा हुआ है। जब आप यह जान लेंगे कि जादू को करने के लिए आपको फाइनली क्या करना है, ताकि वो सारे के सारे मैजिक्स, वो सारे के सारे ड्रीम्स जो आपने सोचा था वो आपके पास लौट कर वापस आ जाए, और फिर आप आश्चर्य करेंगे कि यार मैंने क्यों छोड़ा मैजिक करना, क्यों मैंने जादू में यकीन करना छोड़ दिया। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएँ, लेकिन आप बहुत सी चीज़ों को अपने सामने चेंज होते हुए देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिन्हें आप कभी सपने में देखा करते थे, और आप यह जान भी नहीं पाएंगे कि यह स्थिति, यह परिस्थिति जो आई वो कहाँ से आई। आपको ये पता ही नहीं चलेगा, और ना ही आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यही तो इस बुक का सबसे रोमांचक पार्ट है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो क्या आप दोबारा से जादू का अनुभव लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन को उसी विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आप बचपन में करते थे? तो जादू के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ये जो जादू, जो हमारे मैजिक की जो यात्रा है वो 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छापा गया था। और वो ज्ञान था ग्रैटिट्यूड का, वो ज्ञान था अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने का, वो ज्ञान था उस परमात्मा का हमेशा शुक्र करने का, क्योंकि उसने जो आपको आज दिया है बहुत से लोगों का वो सपना है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस मैजिक के ऊपर बिलीव करें, उस मैजिक को दोबारा अपनी लाइफ में लेकर आएं, ताकि हम उस बचपन को जो हम जिया करते थे, जो सपने कहीं ना कहीं जो अधूरे रह गए हैं, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, वो बातें जो हम चाहते हैं कि हमें खुशी दें, वो आस पास हमारे खिर जाएं, हम हर समय खुश रहना शुरू कर दें। तो इसी के लिए हमें करना होगा थोड़ा सा मैजिक, और वो भी अपने ग्रैटिट्यूड के थ्रू। तो चलो शुरू करते हैं अपने ग्रैटिट्यूड की दुनिया को, द सीक्रेट की बुक द मैजिक से।